सारा शहर पिछले 6-8 महीने से कूड़े का इतना बना रखा है। आपको दिखाया भी गया था, हम चंडीगढ़ गए, केवल आपको काफी नदी पुराना पड़ा है। उसमें 2 क्विंटल आपने कब डाल दिया उसको? आप एक काम करो, अगर ऑब्जेक्शन है आप सभी को नमस्कार। जेसीएन न्यूज 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भारती स्वागत करती हूँ। नरवाना के लघु सचिवालय में आज नगर परिषदों की एक अहम मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर नरवाना में हो रहे कार्यों की चर्चा की गई। हर नगर पार्षद ने अपने अपने वार्ड की समस्या को बतलाया। हालांकि कुछ नगर पार्षद खामोश नजर आए तो कुछ पार्षदों ने खुलकर अपने वार्ड की समस्याओं का जिक्र किया, जिनके अंदर मुख्य तौर पर नगर में सफाई एवं लाइटों की व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा रही। इस मीटिंग में नगर परिषद के ईओ मुख्य तौर पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं नरवाना के लघु सचिवालय में हुई नगर परिषदों की मीटिंग की कुछ झलकी। रणधीर जी, आप नॉमिनेटेड पार्षद हो, पूरे शहर की समस्याओं के बारे में बता सकते हो। आपको मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। बताओ प्लीज, कितनी समस्या है? कुत्ते ज्यादा सही तो वाला बंदर बहुत है। सर 7 नंबर पे आ जाइए। अरे मीटिंग पास नहीं हो जाएगा। अंदर तो 2 ही बोलते हैं। 7 नंबर पे आइए सर। 7 नंपर आ जाइए। ओ मेरे को मतलब मुझसे नहीं यार, ये वो पॉइंट छोड़ रहे हैं। बंदरों को पकड़ने बारे बंदरों को पकड़ने बारे रणधीर जी के अलावा किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं, ऑब्जेक्शन है सर, ऑब्जेक्शन है। फोटो आगे चलिए। 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर लगा दीजिए। अरे कश्यप साहब, हमारे साइड दिक्कत है, समस्या है। लोग स्पेशली बोलते हैं टेंडर लगवा दो। दिक्कत है बंदों को। 7 नंबर कुछ एरिया तो हिसाब अंदर देख के कीड़ा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में जो हमारे कोर्ट केसेस को डील कर रहे हैं एडवोकेट्स, उनके बिल्स आए हुए हैं, उनको स्वीकृति है। ठीक है जी, ठीक है। 1 मिनट जी, जो पूरे डील कर रहे हैं जी, उनकी भी इनमें नरवाना वो ऑब्जेक्शन है जी। नहीं, ये केसेस है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये उसमें जो यहाँ का है जी, उसमें ऑब्जेक्शन है, उसकी कोई पेमेंट यहाँ का तो नाम ही नहीं है। यहाँ तो नाम है नहीं। इससे नहीं होता प्रधान जी। लिख लो ये भाई, यहाँ लोकल के नहीं है। इससे नहीं होता। एजेंडा पढ़ो ना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार एजेंडा पढ़ो। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च हाई कोर्ट, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट उन्हीं के बिल्स है। उनकी पेमेंट करो सर। सुनील जी नोट करना बात ये। जो आप लोग जो कोई नरवाना में कोर्ट केस है ना, इन वकीलों की पेमेंट नहीं करनी। देखो, क्योंकि वो अपने पैसे के जमदे नहीं, क्योंकि ये हरे आदेश है। उसके लिए आप इस बार रेजुलेशन पास कर सकते हो। सरकार को दूसरा एडवोकेट नॉमिनेट करने के लिए, तो आप रेजुलेशन पास करना चाहो तो वो रखो। रेजुलेशन पास करके बदलो, वकील जमदे नहीं जब केस में। बहुत महत्वपूर्ण केस समझ। 1 साल हो गया जी केस। उनको थोड़ा सा ना फिजिकल चैलेंज भी है, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनकी सर्जरी वगैरह हो रही है। दूसरा को दे दो जी। इतने नगर परिषद की जमीन की सर्जरी हो लेगी जी, हो जाओगा। दूसरा लगा दे, उसने बदल कर खा ले। वो हाई कोर्ट में एजी साहब के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट लेटर भेज सकते हैं रेजुलेशन पास करके कि मैं हमारे यहाँ से प्रधान जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, हमारे पास एक ही है स्टेप। नहीं सर, एक ही है मेरी बात। अगर वो पेश नहीं हो सकता तो हाउस की मीटिंग में दूसरा वकील पास करके दूसरा मांगा जाए जी, हाउस की मीटिंग में वकील का नाम नहीं आप पास कर सकते। ये एजी हरियाणा को पैनल करना हमने तो होता है। किया है जी, हमने नहीं, आप समझो चीजों को। अब जो नियम है, एजी हरियाणा की तरफ से नियम आ गया अभी। एडवोकेट्स को एम्पैनल किया जाता है। हाँ जी। अब प्रेजेंट एम्पैनल जो एडवोकेट है, हमें उसकी जगह या फिर इसके अलावा किसी एडवोकेट को हमारे एम्पैनल करना है, तो उसके लिए हम रेजुलेशन पास करके किसी सक्षम एडवोकेट को एम्पैनल करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर भेज सकते हैं। कि हमें और वकील की जरूरत है। ये हम अन्य मुद्दों में कर देते हैं। मुद्दों में करवा दो। ये सर्वसम्मति स्वीकार है ना जी? अन्य स्वीकार है, ठीक है। वकील जावे नहीं तो वित्त वर्ष 2022-23, 24-25 की बैलेंस शीट व कर्मचारियों के ईपीएफ ईएसआई के चलानों की अदायगी। ठीक है, करो जिसको
काम नहीं करते हैं कुकरे भी। एजेंडे नजदीक लग रही, चाय भी मंगवा लो। अरे लिया रे राजेश रविंद्र जी, बोल रहे यार किस चीज के इंतजार में? आंसू भी मना करके दे चाय। आशु तो दूध की गा रहे हैं, आंसू तो ये बात सुनो। पहुंचने की इच्छा नहीं तो दूसरों को तो देते। आशु का जनाब दूध की गा रहे हैं। आशु चाहिए ये 9th है जी, प्रोसेसिंग साइट नजदीक गांव हतो, जिला जींद से सेकेंडरी पॉइंट हमारा सेंटर अहिल्या रोड पर नगर परिषद नरवाना द्वारा अपने स्तर पर किए गए डोर टू डोर कार्य के एकत्रित कूड़े को शिफ्ट करने वाले। हमारा डोर टू डोर का टेंडर मार्च महीने में खत्म हो गया था। उसके बाद उसी प्रोसेसिंग साइट पे जो पहले कचरा डाला जा रहा था, उसी जगह पे इस दौरान नगर परिषद ने जो कचरा उठाया उसको डाला गया है। अब उस कचरे को जो प्रेजेंट प्रोसेसिंग साइट है हमारी, उस साइट पर शिफ्ट किया जाए। सर उठाया कब है सर? इसमें एक पॉइंट, इसमें एक से आंसू दोस्त पूरा शहर भी जानता है और पूरा शहर भी देखता है, लोगों ने देखा भी, और पीछे सब डीएमसी साहब खुद आए, उठाया कितना कचरा उठा उस दौरान, सारा उठा ग्राउंड में जी, और बाबा गेवी साहब तालाब पे डाला गया, जो बाद में आपने 4-5-10 दिन की जो अप्रूवल दी क्या उसमें उठाया। कोई भी गाड़ी नहीं गई जी वहां, वो पुराने ठेकेदार का पड़ा हुआ वहां जिसका भी टेंडर था। ये बात चेक करने की है। इसको चेक करवाओ सर, ये एक्चुअल में पुराने ठेकेदार का पड़ा हुआ है। पिछले 7-8 ग्राउंड में मुश्किल से अपनी 4 या 5 गाड़ियां चली है। खत्म हो गया हमारे पास। भाई कूड़ा उठा का है, अब वही बात करें, कूड़ा उठा का है। कूड़ा एक चीज बताओ, पिछले 9 महीने में अभी स्टार्ट होने से पहले मात्र 20 दिन गाड़ियां आई होंगी सर। इनसे बात करो, कर्मचारी बैठे अपने सफाई कर्मचारी ऐसा ही बैठे हैं, बोलते 4 गाड़ियां चल रही है पूरे शहर में। ये सिर्फ डोर टू डोर का नहीं है, जो भी कचरा नहीं सर, जो भी था सर, पिछले 6 महीने में हम भी देख रहे हैं शहर के हालात, सारे का सारा कूड़ा जब से हमने ये साइड ली है सारा शहर कह रहे तो यहाँ सर सफाई सागर भी जिम्मेवार है हमारे। सर सफाई सागर और सारे में कूड़े के ढेर ला दिए। सारा शहर पिछले 6-8 महीने से कूड़े का इतना दुखी बना रखा है। वहाँ ये पत्रकार खड़े इतने, ये सारा सारी जगह सारा शहर में कूड़ा ढेर बना दिया। ईपी सफाई सागर भरोसा रह गए, सफाई सागर सफाई कर दी। पिछले 6 महीने का जो कूड़ा इकट्ठा था, चाहे वो हुड्डा मार्केट में हो, अलग अलग प्लॉट्स में हो, वो लास्ट के 3 महीने जब से ये साइड ली गई है सर, यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। इन बिटवीन 4 गाड़ियां चली है पूरे शहर की बारी। हमने कहा कि डोर टू डोर नहीं आता, कहते सी गाड़ियां नहीं चल रही, 4 गाड़ियां हैं। पिछले 9 महीने में मुश्किल से 20 दिन गाड़ी आई होंगी, और उसमें भी सिलेक्टेड एरिया। सुदीप और विशाल दोनों खड़े होकर बताओ भाई। सुदीप है श्रमिक हमारा टेंडर खत्म हो गया था, हमारे पास कोई नहीं। कितनी बार गया वहां पे? सारा ये कह रहे पेट्रोल डीजल की समस्या है सर, हमने बात करी है, कहते पेट्रोल डीजल अभी ये गाड़ियां कूड़े की भरी खड़ी है डालने की। सुनो सर, हमारी हाउस की मीटिंग थी मार्च में, आप थे नहीं, मैं बताता हूँ सर। मार्च में हाउस की मीटिंग हुई थी, उस टाइम ये कहा गया था कि भाई टेंडर खत्म है, आप लोग मैनेज कर लोगे, बोलते सी कर लेंगे, पेट्रोल डीजल गाड़ियां अपनी खड़ी है। जिस टाइम हम गाड़ियों के लिए कहते कि हमारे वार्ड में गाड़ियां नहीं पहुंच रही, कहते जी 4 गाड़ियां चल रही है, बाकी कूड़े की खड़ी है, कूड़ा डालने की जगह नहीं है, ठेकेदार काम छोड़ दिया, कूड़ा डालने की हमारे पास जगह नहीं है। हर जगह ये बोला जाता था कूड़ा डालने की जगह। इस एजेंडे के बारे में सर मेरा एक सवाल है इसमें। एक तरफ तो आप ये नया लगाने कह रहे हो जी, जो पिछला उसका काम हो गया जी 15 रोज बाद आपने सैनिटरी से जो ये टेंडर है सर 25 टेंडर का नंबर है, आईडी नंबर मैं इसकी फोटो लेकर आया हूं बकायदा। रिमूव एंड लिफ्टिंग ऑफ स्लज एंड मेंटेनेंस ऑफ एमसी नरवाना, डेट ऑफ टेंडर 25/2025, 23,64,000 रुपए का टेंडर लगा गया जी। ओपनिंग की डेट थी उसकी 1/7/25 की। जब वो टेंडर लगा दिया जी, एक टेंडर लगा रखा है लिफ्टिंग का, उसका उस पर तो कोई काम हुआ नहीं जी, तो नए टेंडर की जरूरत क्या है जी? पहले नहीं हुआ तो दोबारा किस तरह लाऊंगा? ये इसका टेंडर ही नहीं है। किस ये कहाँ जो आप कर, ये तो नाला क्लीनिंग का टेंडर की जो आपकी वर्डिंग्स है, जो आप मुंह से बोल रहे हो, हाँ सर, नाला क्लीनिंग का। कौन सा जी? तो इसका टेंडर लॉट है इसका? नहीं, इसका तो टेंडर होके काम भी हो चुका है। 23,64,000 का नहीं, वो कितने का? दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलॉटमेंट कितनी थी? 19 लाख का काम अलॉट हुआ था, काम भी हो गया। फिर तो बहुत बढ़िया बात है जी। 19 लाख रुपए में शहर की सफाई की और लोग रुक के मारते रहे। शहर की सफाई नहीं, नाला नाले की थी, नाले की बताऊं जी, नाले की कहाँ हुई थी? हम तो दिखी थी, बताओ।
हमने कहीं नहीं शहर में ये जो उस टाइम का बता भाई सारा किसका वार्ड में बता एमसीए तो पूछो जी जिस इसके वार्ड में अजय सैन जी बता भाई नहीं आए करते ना वाले खड़े बता आया करते नहीं आए बता भाई सर है तो बता भाई जो मेरी जानकारी है ना सर इस टेंडर की मेरी जानकारी है जो मैं पुख्ता ही बता दूं आपको मीटिंग के बाद इसका एडवाइस जाएंगे आपको बाकी मैं देख के बता दूं आपको सर वो दोनों टेंडर अलग अलग है। जो आप नाली की सफाई कर रहे हो वो हमने अलग लगाया था 24 लाख का। ये लिफ्टिंग ऑफ स्लज वाला मैंने आपके नोटिस में भी लेके आते हैं 39 लाख समथिंग का, ये अलग टेंडर लगाया गया था। और ये हमारी 19 लाख की अलॉटमेंट हुई थी इस टेंडर की सर नाले है वार्ड नंबर 9 में अजय सैन वाले में सुमित्रा वाले में भाई नाला तो कोर्ट रोड पे भी है और सर नाले को पानी और नाले भी सर में तेरा होंगे तेरा में होंगे पूरे शहर का नाला आपके बात में ये साहब से बात कर रहे हैं सर ऐसा है जिस पार्षद की जो समस्या हो वो रख ले। आपके सामने समस्या रख रहे हैं, दूसरों की सफाई में सफाई में देने की जरूरत नहीं है। सारा शहर में मेरा क्यों आपको 19 लाख का आप बता रहे हो वो हमारे टाइम में लगा था, हमने लगवाया था वो चक्कर में पंचायत ये जो स्लज वाला है 39 लाख का टेंडर है, मैंने आपके नोटिस में भी लेके आया था। ये सब दूसरी ये नहीं करा और जहाँ सर जीपीएस सिस्टम लगाए गए थे पिछली बार रुके पर बोलो वार्ड में आशु एशियन दूसरों का मत बोलो यार, रुक जाओ सर। सफाई वाले की बात है, सफाई वाला सर जीपीएस सिस्टम लगे थे अपने साथ पिछले उसमें ठेकेदार ने लगाए थे जीपीएस सिस्टम लगे थे। जीपीएस चेक कर लो कितनी बार आप जीपीएस सिस्टम लगवा रखा है, पिछले 9 महीने में कितने वहां पे साधन डालने गए वो चेक टेंडर के बाद किए सर। तो साधनों पे तो लगे हुए होंगे वो जीपीएस ठेकेदार का था वो तो निकाल कैमरे लगे हुए सर, चेक कर लो कितनी बार लगे हुए हैं, कितनी बार साधन गए हैं वो देख लो वहाँ पे। सर ये बात सच्चाई नहीं है। चलो निर्णय लो दी, निर्णय बताओ। नहीं सर इसका ये पुराना है सर, पूरा उस पुराने ठेकेदार को उठाना था, उससे सर इसका भी बताना पड़ेगा जी। आप बता दो कब बता दो प्रश्न बता दो मुझे टेंडर नहीं है जारी हुआ वो किस चीज का था और वो किसका लगाया था 23 में एक पैच कवरिया वो जो भी कोई इससे टेक्निकल जो भी है वो आप आके आ जाना चेक करवा। ठीक है सर, इसको ऑब्जेक्शन है जी हमारे को, ऑब्जेक्शन है जी सभी ऑब्जेक्शन है जी। जिसको ऑब्जेक्शन है उसका नाम लिखो जी, मेरा लिखो जी बना ऑब्जेक्शन है लग रहे हैं यार, अब पूरा उठे उन्हें 9 महीने से जी। जिसको ऑब्जेक्शन है नाम बताएं प्लीज। बिल्कुल ऑब्जेक्शन है जी, नाम नोट कराएं। विपुल नैन जी, एक मेरा है जी, आशुतोष जी, शशिकांत जी। बता भाई शशिकांत शशिकांत जी को मुझे बोल रहे हो बोलना चाहिए। मेरा बटा हो रहा है अरे कम दम तो मेरा बटा हाँ कितनी सफाई कितना हो गया सर सारा शहर देख रहा है, लाइव चल रहा है। शहर की पिछली जो सफाई व्यवस्था है वो कप रही, सारे शहर में ये मीडिया वाले हर दिन अलग अलग साइट्स पे जाके पूरा दिखाते हैं और वास्तव में खप रही है सर, उसमें कोई ये नहीं है। नहीं मानता शशिकांत को ऑब्जेक्शन दिया जी आगे बोलते रहो भाई और ये भी गलती नहीं मानता सर, जिसको ऑब्जेक्शन सारे कोई गलती नहीं मानते क्योंकि इनके बार बार हमें ये बोलते थे कि हमारे पास जगह नहीं है थोड़ा वो चेक करवा लो एक बार। आज ऑब्जेक्शन है जी, आप अपना चेक देखिए 2 ऑब्जेक्शन आए हैं, किसी को ऑब्जेक्शन है तो 3 बताओ। आगे जी 3 आगे बोलो ना। 4 हो गए। मेरा सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ विपुल नैन, आशुतोष। हाँ जी प्रदीप मोरा, गोपाल राव बुरे ऑब्जेक्शन। कूड़ा पिछले 9 महीने में शहर में दुखी हो रखे हैं, कह रहे हमने कूड़ा अथो डालना था, पुराना पड़ा है ठेकेदार का, उसका कह रहे अलग से टेंडर लगाते हैं। पुराना ठेकेदार जिसका वो कूड़ा पड़ा है उससे क्यों नहीं उठवाया, उसी से उठवाना चाहिए था। काम लुआने होंगे। बिल्कुल सही बात होगी, ऑब्जेक्शन करो। ऑब्जेक्शन है जी, ये रहे इधर बोलो भाई, सारा शहर देख रहा है। ये रे जी नाम लिखो, ये रे अजय सेन रहा, गौरव सेठिया रहा, वो बैठे थे। मेरी कोई किसी सुनो नहीं वास्तव में ऐसी समस्या रही है कुछ की ऐसा जी सफाई के बारे में महाराष्ट्र सफाई के मामले में सफाई के बारे में देखिए भाई के बारे में तो है बातें
100 का 100 ऑब्जेक्शन कौन देखता है पूरा वो एक ना तो पूरा गंदे हो गया है ये पे मोमिन भाई साहब सुनो 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 वही पड़ा है, आपको दिखाया भी गया था, आपको दिखाया भी गया था, हम चंडीगढ़ गए केवल आपको काफी नदी पुराना पड़ा है, उसमें 2 क्विंटल आपने कब कर दिया उसको? आप एक काम करो, अगर ऑब्जेक्शन है अपना की, आप एक काम करो, अपना नहीं दोस्त तेरा काम बता हाँ हाँ यानी किताब में है आप लोग एक काम करो, टेंडर कटवा ऑब्जेक्शन कॉल से पेमेंट नहीं होगी 1 पे भी रुपए की नो नहीं है वो उसका कर देगा उसकी। मैं उसने बात की प्रदीप एक काम करो, तब पुराना टेंडर कटवा बहुमत मैटर उसमें करेगा, क्या ले रहा क्या नहीं पेमेंट में बहुमत करेगा जी, हम टेक्निकल गाइड के देवांगे, रेगुलेशन में भी बहुमति हम मैटर करेगा। टेक्निकल गाइड के देवांगे जी, यही काम हो जाएगा, हर चीज देवांगे। चलो वो आपका अधिकार है, वो कर लेना। मेरे को तो एक एजेंडा के बारे में बताइए प्लीज। सर सफाई वाले में एजेंडा में 3 ऑब्जेक्शन आए 9 हैं। महीने से शहर जितना परेशान रहा है सर, नाजी इसको कैंसिल करो, लिखो 3 के ऑब्जेक्शन के साथ इसको बहुमत से स्वीकार क्या किया तुम जाता है। ऑब्जेक्शन नहीं है? बाहर कर दिया अभी अरे ना बोल लो, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑब्जेक्शन। सुनो अगर कोई नहीं बोल रहा तो जबरदस्ती क्यों कर और जी मैं एक और क्यों है जब से नहीं ऑब्जेक्शन की है सारा शहर सही चल रहा है, बहुत बड़ा सफाई हो रही है, बहुत पहले के बाद पूरा वहाँ पे दुनिया जान का पूरा पड़ा मैं देखा है, बस फिर पहले के बाद में मैंने एक पूरा वहाँ पूरा में देखा है। अरे पल्ली हाँ भाई संजय यो सब सुनो हाँ जनाब, अन्य मुद्दे प्रधान महोदया की अनुमति से इसमें एक एजेंडा हो चुका है, जो कि हमारे पैनल एडवोकेट अभी फिजिकली फिट नहीं है और हमें एक अन्य सक्षम एडवोकेट की जरूरत है, जो आप लोगों ने पास किया है। उसके लिए एजी हरियाणा को रिक्वेस्ट लेटर भेजे जाने बारे प्रस्ताव स्वीकृति बारे पास किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार है। जी बिल्कुल एक एजेंडा में देना चाहूंगा सर। सर एक जो से पहले जवाब देगा आप तो बोल सकते हैं, आपके एजेंडे सारे कंप्लीट हो लीजिए। एक मिनट भाई साहब एक भाई साहब आप मर्यादित वे में पूछो तो आप जवाब मर्यादित वे में जवाब दोगे तो मर्यादित पूछूंगा। सर बैठ के रायका साहब, एक पॉइंट लिखा दूं रायका साहब आप मेरे को ये बता दो जी, जब से इतना आप उम्मत तक आओ, आप ये कभी आप मैं नहीं आप एफएनसीसी के मेंबर थे, आप नहीं था भाई, मेरा नहीं था। तो जो मेंबर्स और प्रेसिडेंट से आपने पूछना मगर इस चाहिए। चीज को भी चुप होना, वो शहर देख रहा है, अपने बोल ऑब्जेक्शन है भाई मेरे को। हाउस और कमेटी गवर्नमेंट सर एक मेरा इस एजेंडा एक टेक्निकल ब्रांच का एक पॉइंट है सर, एक महीने में टेंडर हुए थे जी, मैं पहले बताऊं कोई बात नहीं कल मैं करूंगा, एक 9 को टेंडर सीएम फ्लैग विजिलेंस उड़ाना में भी आओगी। एक मिनट भाई एक एजेंडा सर बोले 2 पैसों के टेंडर हुए हैं मेरे को बता देना आके ना सर सुन बात सर 40 माइनस पर 2 पैसे शहर के आज तक मैं तो डी बार ठेकेदार जो ठेकेदार काम सही रहे मैं डी बार करके गेट रखे जी, पूरा अपनी मर्जी चल रही है। 1 by 1 बोल लो प्लीज। हटा दिया जी 9 को एक टेंडर हुए जी 25 लाख के शहर के खड्डे बंद करने के लिए, जो वेलफेयर मत कर कर चलो शुक्र है लगा दिए, ये भी शुक्र है जी। उसको लगाने के बाद अगला नंबर दिए 35% बिलो, कोई भी था एबीसी मेरा तक कौन ठेकेदार, और आज उसको 3 महीने से ऊपर हो गए जी। जो एजेंसियां काम करने वाली है, मेरे वार्ड में 2 एजेंसियां ने काम करके दोनों दीवार करके बिना किसी कारण के, जो मैंने पता लगा वो बोले पेमेंट दी मरे तो काम करके पेमेंट होंगे। मेरे वार्ड में 2 बड़ी बढ़िया थी, ठीक है उनकी बात करें। जो एजेंसी काम करने वाली है उसको तो शो क्या कारण पोर्टल का कारण हो रहा है, वो तो डी बार है, और एक एजेंसी ने शहर का सारा काम रोक रखा है, माइनस में टेंडर डाल के ना उसको ब्लैक लिस्ट कराया, ना उसको कोई डी बार कराया, ना उसको कोई नोटिस दिया, ना कुछ हो रहा। उसको डी बार करो जी, बताओ दीवार को नोटिस देगा जी। इस बात पे बिल्कुल सहमत है। इसे काम है फिर से निकाल कर दो, अभी सब लोग कहते बोलो काम तो इस काम को निकाल कर हमारी पैनल जाने के बाद काम करे आए वो नहीं ब्लैक लिस्ट हो दो टेंडर को निकाल कर, तो कहीं काम को सर का सर एमबी एक्स्ट्रा आपके पास है नहीं क्या? है जनाब, है नहीं क्या? एमबी तो है जी, हमें एडिशनल चार्ज है और मीटिंग के लिए भी उपस्थित नहीं हो सकते, तो मान लो यार क्या ही आप जिम्मेदारी। सारा शहर परेशान कूड़े में कुछ नहीं हद कर रहे हो यार। है ही नहीं है। लड़ाई लड़वाएगा 4 साल काम सबसे पहले जनाब जो 6 महीने पहले टेंडर हुए थे उसकी अलॉटमेंट नहीं मिली आज तक। बताओ भाई। हाँ जी, वार्ड नंबर 16 का टेंडर हुआ था, 6 महीने पहले लगवाया था, 3.5 साल में एक लगा था भाई, सुनो मेरी बात, तो उसकी अलॉटमेंट क्यों दी आज तक?
तब मैंने पोस्टमार्ट किया है, एक्शन तो उस टाइम था, पहले था टेंडर आया। देखो सर, ये काम जितने पेंडिंग है सर ये सारे ये अब से नहीं है, पहले भी सर यही हाल था। देखो जी, मैं बताता हूँ आपको मौजूदा स्थिति। उस टाइम भी यही हाल था। हमारे पास ना एक्शन है ना एमई है। एमई के पास एडिशनल चार्ज है जींद से, और हमारे अलावा उसके पास उचाना का भी एडिशनल चार्ज है। सर ऐसे तो काम ही नहीं हो रहा। फिर सर काम बगैर अधिकारियों से वो भी चल ही नहीं पा ना रहा। हमारे पास चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर है, ना हमारे पास एसओ है। ये तो प्रधान लेगा हुआ है, मंत्री लेगा हुआ है, हमारी और एक और बात, एसओ और एमई के पास इतने एडिशनल चार्ज हैं कि वो मीटिंग में आना भी सर ये मेंबर क्या करे, मेंबर तो मेंबर को ले नहीं सकते, तो मंत्री ले आओ या प्रधान लेगा हुआ है, एक बात बताओ सर, नगर परिषद के 2-3 काम में है। एक तो शहर में सफाई उठाना रोज, नगर परिषद का जो काम है सर, जो एक सरकार का छोटी सरकार का काम हुआ है, या फिर लाइट स्ट्रीट लाइट चलती होगी, और तीसरा जो है ये जो कोई गली बन गई या कोई कच्ची गली है या पैसा है, तीनों के लिए हमारे पास सक्षम एम्प्लॉय ने काम। सर इसका हल क्या है, एक बात हल क्या है इसका? डीसी को लिखो आप डायरेक्ट। लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, ये सरकार से ऑर्डर उठ सर एक बात सुनो, 3.5 साल से इलेक्शन में चले गए, आप उसमें सबकी इतनी कंट्रोवर्सी हो रही, किसी वार्ड में काम लग जाएगा, 1.5 साल का सब टाइम पड़ा। रेजुलेशन डाल देते मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, अब 1.5 साल का टाइम पड़ा है, इन सबको जरा अच्छे सारे सबके काम करो, सबका तालमेल बढ़िया बन जाए, इनका काम सबके बराबर लगा दो। इनकी बात जो उसके टेंडर नहीं हो रहे उसके टेंडर लगाओ, जिसके हो गए उनका अलॉटमेंट दिलाओ। एक्शन आपके पास नहीं, एमई आपके पास नहीं, आप डीसी को डायरेक्टर को लिखा अपने लेटर, आपके पास एक्शन नहीं है, ये तो कॉम्पिटेंट है सर। आप एक्शन को लेटर तो लिखो डायरेक्टर इस को। बारे में बकायदा मंत्री जी को भी, डीएमसी साहब को भी, सबको इस बारे में सर आप अवगत करा दो, वर्बली मौखिक तौर पर करा दो। तो रेजुलेशन आप लोग डालो सर, डालो सब लोग डाल दो जी। अरे एक प्रस्ताव सर ये भी डलना चाहिए कि समान कार्य होना चाहिए वार्डों में। सर आप लेटर लिख सकते हो, हमारे पास एक्शन वार्डों नहीं में है, समान कार्य होना चाहिए, हमारे पास। पर्सनलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई 1-2 मेंबर बने रहे हैं भाई सारे जो पर्सनलिटी होगी, सारा विजिलेंस सारे लोग बढ़ेंगे, सीधा तो जवाब और लिया उसको पहले ना कोई समझौता नहीं देखना है, कोई कर्मचारी फंसी हो, कुछ भी हो जाए। लोगों की गाड़ी खाली केस हम लोग मैं समझौता नहीं करता, मैं समझौता नहीं करता। मारे आकर यो साहब लोग भाई 1.5 साल पड़ा है, सारे प्यार से काम लगा लो, प्यार से सारे प्यार से यो साहब जी अंकल जी, ये साहब जी, 1.5 करोड़ रुपए में किसके काम लगेंगे? जिसके नहीं हो उसको लागू भाई। सारे डीओ साहब मंत्री ने भी कह लिया, आपसे भी 20 बार मिली हो गए, हमारे तीनों आके बोर्ड भी घुमा के दिया। बोर्ड लगवाओ भाई, हमारे एक साथ ना लगवाओ तो फिर उठ नाले हो रहे हैं। वो भी काम नहीं पूरा हुआ जी, पूरी भी अपने पैसे की कराई थी। अरे श्रीमान हाउस से रेजुलेशन कराओ। क्या पड़ी गली में 3.5 साल में एक भी ब्लॉक नहीं लगा जी, एक भी लाइट नहीं लगी है। रेजुलेशन डालो, कराओ, सर्वसम्मति से कराओ, कन्विंस कराओ हाउस को। मेरी को मत बोलो ना, आप हाउस से कन्विंस कराओ हाउस को। शशिकांत जी रेजुलेशन ऑप्शन नहीं है। बोर्ड लगाए गए सर। सभी में लग रही है मैम, कोई बांग्लादेशी को नहीं जी, बाहर तो नहीं आ रहे मैम। शोषण मारा इतना हो रहा हद से ज्यादा। सर क्या किसी ने जी प्रधान जी ने आज तक नहीं लगा जी, 20 बार इसके पास डाली थी, 20 बार आपके पास डाल दी, इसलिए कश्यप चौपाल की ग्रांट लगाने के लिए सभी के पास डालिए थे हम, लगाई जो भाई एक बात सुन लीजिए, एमसी ने तो किसी ने मना नहीं किया, सुन ले बस एमसी ने नहीं किया, सबका नाम ले एमसी ने मना नहीं करा, सबसे ज्यादा जो मर्जी करो आप, कोई एमसी कराओ, एमसी कोई नहीं मना करता। आज तक मेरे तब कमेटी से आज तक का रिकॉर्ड है, जब से देश आजाद हुआ है, जब से निर्वाणा बना है, मामूरा के शुरू के पसंद है यहाँ से। श्रीमान जी रेजुलेशन डालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप हाउस को कन्विंस कराओ। एक अगली बात हेलो एक मिनट, क्यों इसमें बगाओ? रेजुलेशन फाइनेंस कमेटी बैठी है करके साइन ला टेंडर भाई टेंडर 50 लाख रेजुलेशन को लगते हुए रेजुलेशन तो हमारे 7 करोड़ के पड़े हैं। फाइनेंस कमेटी क्या बैठी कमेटी है लावेगी बकाने के लग रही है। इतना दाम रखा है ज्यादा दाम है। फाइनेंस कमेटी भाई ये बैठे चावे से सवेरे टेंडर लागता, सवेरे टेंडर लागता का चावे से हो गया तेरा फाइनल सर, डालो एक अगली बात और, पिछली 3-4 मीटिंग से गलियों के वार्डों के विकास कार्य जो एमसी देते हैं वो निकले,
हम आज अपने काम दे देंगे। बाय रिक्वेस्ट ये कि पिछले 1.5 साल से 2 साल से हमारे घर से बैठ रहे, क्या भाई अगली मीटिंग हम सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि भाई आगे बैठ के चले गए। हमारे आज ये बात इसमें आप लिखो कि जो वार्ड के एमसी अपना काम देंगे वो काम शामिल करेगा जी। शहर के मुख्य काम भी कोई देश का जी और अपने वार्ड को रेजोल्यूशन डाल रहे हैं आपने एडमिन देनी पड़ेगी जी, अगर फाइनेंस नहीं करती जी हमारा काम। ये तो करती को नहीं, हमने भी रहा। एक मिनट आपने टेंडर लगाया है जी, दिन इसके फाइनेंस की मीटिंग में। एक जी प्रॉपर्टी आईडी का बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है जी। प्रॉपर्टी आईडी का लेकर करते यार मान कर दिया ने तो बाद में डालने लग गए तो मैं पैसा लो क्यों करने लग गए सारी उम्र के तरह एक बात करता है यार। कसम तो बात कर पाई पे कतरा सान सारे के कसम तो पाल के करवाओ ये टेंडर लगाओ इनके, टेंडर लगाओ इनका भी लगाओ। आज तक नहीं है मेरा जिंदगी में 1947 का देश होता हाँ इनमें टेंडर लगाओ जी, टेंडर लगाओ इनके। 11 लाख का पास हेलो 11 लाख का पास करते 11 लाख की क्यों करोगे भाई? लोगों का 25-25 लाख की 3-3 बार लाग लिए 11 लाख मर के दम यार तेरे तो 1.5 करोड़ में बता दो प्रधान जी कोई अन्य मुद्दे तो बताओ नहीं। ईओ साहब रेजोल्यूशन डाल रहे हैं। ईओ साहब ईओ साहब रेजोल्यूशन तो डाल दे। प्रधान जी बताओ हाउस जी हमने सारे एक सेकंड प्रधान जी 1 सेकंड पप्पू जी बोलेंगे, सुरेश पप्पू जी बोलेंगे 1 सेकंड बोलो बोलो पप्पू बोल भाई पप्पू बोल सुनना जी मेरे वार्ड में और ये कह दो आज तक एक सिंगल ब्लॉक भी लगा है। मैं लोगों में से आके ना गाड़ियां खाता हूँ और कोई लाइट एक रिपेयर करने के लिए ना मैं रविंदर जी को फोन करता रहता हूँ, कोई नहीं उठाते। आते हैं 2 दिन में 2-4 लाइटें मैं अपने पास से किसी को ये टोहाना का जो आशु अत्री ठेकेदार है वो भी बुला, उसका नंबर स्विच ऑफ। बाबू बैठ जा, आराम से बोल, बैठ आराम से बोल, बैठ। लाइट कभी जाएगी 700 लाइट रखी है सर हमारे पास लाइट का ठेकेदार है जी। 2 दिन हो गया, आई दिन के पैसे ले लगा क्यों? 700 लाइट फिर कहते हो गया उसके पास है जी। प्रदीप रविंद्र जी ने एक जवाब है जी सारी की लाइटें के लिए कि सारी की लाइटें बोल डीएमसी साहब ने, ना कि क्या हम शहर में नहीं आते जी, गाँव में है जी। क्या शहर में बोला जी क्या बाजार का भाई कर पे 3 लाख लेके ये खुद भी एमसी बना हुआ है, खुद भी एमसी है। बड़ी गली में कितनी लाइट लगाई है? एक भी लाइट लगाई है क्या? बड़ी गली में एक भी लाइट लगाई है? रिकॉर्ड के मैंने बड़ी गली में एक भी लाइट लगाई है? 3 लाइट लेकर 70 रुपए हर बार का करती है नाम दे रहा था, लोग माने थे सारी कमी हुई है 15 बात डीएमसी साहब ने बोला कि शहर में लगेगी, क्या वो गांव है जी 15 वाट है? भाई मुख्य बाजार की बात हुई थी, ये मुख्य हर बार बोली देता व्यक्ति और हर बार कहता है, क्या कहता है ईओ साहब ने वहाँ भेज दिए, डीएमसी साहब ने वहाँ भेज दिए, झूठ भी बोला तो फिर बार कोई नाम नहीं है तेरा क्या पावर है? फिर तेरे पास कर ले पास या किसकी तेरे पे पावर है क्या भैया? लाइट बेच के खाओगे तो अब किसी पे आजा गिन दे लेके मेरी बात सुने, हमें ये भी जवाब दे रहे बार बार। रजिस्टर के अंदर ये कौन सा बैन है? मैं लाइट मांगू मिलती नहीं, हम सामने जाएगा कुआड़ तोड़ के लाइट लेके
नहीं 30 इसने मेरे मेरे क्यों लिख दी आप लोग बताओ जी 30 इसने मेरे तक क्यों नहीं मेरे तक क्यों नहीं भाई मैं तो कल भी चार भाई नहीं फिर इसको 30 देर लग रहे हैं मत एक दिन ले अजीर ले सके ले जाओ हाँ अभी पूरे हम नाम बोलते को नहीं काम कर लो अपना ऑफर लेंगे सारे कोर्ट था देश नीली भगत सारे आ रहे मेरे पे सारे न टांगूंगा एक ने जितने भी बैठे हैं पूरे हाउस का सारा यूज होगा दफ्तर भीतर मेरा सब में भीतर जाओगे ये सब हम दे सामान्य सबको देते सबको लाइटें दे एक पूरे हाउस की तरफ से कशाई हो रही है एक आदमी ने 50 एक ने एक बात सुन लो पूरे हाउस की तरफ से मेरी एक बात सुन लो जी सारी बातें तो ठीक है 50 साल से एक मुद्दा जो हर मीटिंग के अंदर उठाई थी हर मीटिंग के अंदर जो भी ईओ थे डीएमसी साहब थे या मंत्री जी भी आए हैं उन्होंने हर बार आदेश करे हैं कि अगली मीटिंग से पहले मैं बात कर रहा हूँ शहर की लिमिट के बारे में जो अप्रूव्ड कॉलोनियां नहीं है उसकी फाइल हमारे दफ्तर से ही नहीं निकल पा रही कब तो वो जींद आवेगी जी कब वो चंडीगढ़ जाओगी कब वो विधानसभा में जाओगी जी कब वो पास होगी और लोग इतने परेशान है पीएमएवाई के लिए जी हर चीज के लिए बात कर रहे हो आप जो अपनी लिमिट बढ़नी है लिमिट एक्सटेंशन की बात कर रहे हो ये 3 साल से चल रहा है जी 3 साल से सबसे महत्वपूर्ण काम है जी शहर का हाँ जी डाल दो रविंदर है इससे पहला लाइट है लेके सारे एमसी ताला तोड़ के कौन सा पर्चा दर्ज कराया पूछूं मैं तो कोई हो यार रजत मतलब हर चीज अपने से हफ्ते चलेगी क्यों है सर उसका रेजोल्यूशन उठवा दो जी एमसी बर्दाश्त है हर चीज है मेरे ये सारे उलझोगे जी व्हाट्सएप हो रहा है एमसी नया इंचार्ज भी आ जाएगा पुराने भी आ जाएगा कोई नहीं एक मिनट जी सारे सहमत है जी एमसी लिमिट में सारे सहमत है वो लिखो एमसी लिमिट का जी सर बढ़ा देगा सर एमसी लिमिट एमसी लिमिट का जरूर डालो सर बहुत जरूरी है जी बारी कॉलोनी में बहुत दिक्कत है जी सुनील देखिए भाई एमसी लिमिट को बढ़ाने वाले जल्द केस भेजा जाए बाउंडेशन करके भेजा जाएगा विद इन 7 days लिखते इसके अंदर बाउंडेशन करते हैं हैं 30 तक का टाइम है 30 तक का अपना सर 30 तक का इसका टाइम है जी वो मांग लिया जाए ऑफिस ने प्लीज 30 तक भिजवा दो जी एमसी लिमिट में सर बहुत से लोगों को बताता हूँ वैसे ही हो जाएगा क्योंकि उसके पैसे वैसे ही आ जाएंगे अप्रूव होने के बाद चलो आप लोगों ने प्रपोजल समझ लिया ना इसको मतलब पास कर दे फिर सर एक सेकंड सर ईओ साहब हमारे जो ईओ साहब हमारे जो एजेंडा डाल हमारे जो एजेंडा पास ठीक है ना सर जी डलेगा सर रेजोल्यूशन डलेगा ना ईओ साहब हमारे विकास के गवर्नमेंट एजेंडा डलेंगे ना प्रधान जी कौन उठ के क्यों जा रहे हो मीटिंग छोड़ अरे माइक को ले लो मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं मीटिंग छोड़ के क्यों जा रहे हो अभी डिस्कस तो कर लो अरे ये मीटिंग क्यों छोड़ के जा रहे हैं डेवलपमेंट एजेंडा जिन बातों के हैं वो भी डालने चाहिए सामने मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं एमसी मीट बढ़ाने के लिए कहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मीटिंग के अंदर उसको डाला जाएगा अगर नहीं डाला जाएगा तो उसके चले गए उसके लिए ईओ और प्रधान जिम्मेवार प्रधान मीटिंग की बात कर रहे हो प्रत्येक वार्ड के